क्या आपको भी आज कुछ सुकून की कमी सी महसूस हो रही है मेरे मित्रों? देखिए, आज बिना किसी वजह के बार बार मन भटक सकता है। सब कुछ ठीक दिखेगा, फिर भी अंदर से एक खालीपन, एक खटक सी महसूस हो सकती है। तो सच ये है मेरे मित्रों, ये बेचैनी जो है अगर आपको हो रही है तो ये बेवजह नहीं है। ये आपको कुछ समझाने के लिए आई है, ये आपको कुछ संकेत देने के लिए आई है। इसलिए आज जरूरी है जानना आपका मन क्या कह रहा है और आप उसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज नवग्रहों का क्या संकेत है कन्या राशि के लिए। काम और करियर, बीच बीच में काम करते करते आपका मन कुछ भटक सकता है, कहीं और जा सकता है। आपके मन में रहेगा कि यार मुझको काम पूरा करना है। आप काम करना शुरू भी कर देंगे, लेकिन बीच में ही कोई और ख्याल आ सकता है, किसी और आपका मन जा सकता है। आप काम शुरू करेंगे और करते करते आपको लगेगा यार मुझसे यार कहीं गलती तो नहीं हो गई, नहीं यार मैं सही कर रहा हूं, यार क्यों ना 2 मिनट के लिए रेस्ट ले लूं, यार क्यों ना जरा थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए बाहर घूम आऊं। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी हो सकती है। मेरे मित्रों, जब मन असंतुष्ट होता है तो काम में नहीं लगता। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा और ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है। इसलिए मन का संतुष्ट होना, खुश होना बहुत जरूरी होता है। आज आपको यह समझना है कि समस्या काम में नहीं है, बल्कि आपकी अंदर की स्थिति में हो सकती है। अगर आपके मन को आपने थोड़ा सा शांत किया तो फिर आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। देखिए, कोई भी हमारे अंदर उलझन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम में मन नहीं लग रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं? इस बारे में राय दीजिएगा। देखिए मेरे मित्रों, क्या होता है कभी कभी तो यूनिवर्स के संकेत, और दूसरी बात हम अपने जीवन में कभी कभी सोचते हैं कि यार कुछ थक से गए हैं, यार कुछ नया होना चाहिए। अब करियर है, नौकरी है, नौकरी में तो रोज काम करना है। तो सपोज कीजिए आज हमारा मन नहीं कर रहा, फिर भी हम काम कर रहे हैं। आज हमारा मन है कि यार कहीं घूमा जाए, आज हमारा मन है कि यार आज बीवी बच्चों के साथ कहीं थोड़ी यात्रा पर जाया जाए, लेकिन नौकरी करनी है, जॉब पर जाना है और मन दूसरी ओर हमारा किसी और जा रहा है। तो ऐसे में कभी कभी हमारी भावनाएं जो होती हैं उसमें हम बह जाते हैं और हमारा मन काम में नहीं लग पाता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब जॉब करनी तो जरूरी है भैया, बॉस ने कह रखा है कि भैया रोज आना है तो करना जरूरी है। तो अपने मन को शांत कीजिए। जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन अपने बच्चों के साथ जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे। अब आप कहेंगे आज तो रविवार का दिन है, आज छुट्टी है। तो यहाँ पर करियर और जॉब दोनों से ही इसको रिलेट मत कीजिए। हो सकता है घूमने का मन आपका परिवार के साथ हो, आपने बहुत दिन से प्रोग्राम बनाया हो, लेकिन अचानक से आपका मूड कर जाए यार घर में ही रहना है, या घर में ही आज टीवी देखना है, आज घर में ही आराम करना है। और जब आराम करें तो मन में बार बार यह लगे यार आज कहा था बच्चों को घुमाने के लिए, नहीं ले जा पाए। अंदर ही अंदर मन परेशान भी हो सकता है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। तो अपने मन को शांत कीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद घूमने चले जाइए। ऑफिस का काम कुछ घर पर करना है तो पहले जिस काम का आपने मन बनाया वो काम कर लीजिए, उसके बाद आकर के थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लीजिए। आजकल तो वर्क टू होम होता है। तो कुछ इस तरह के संकेत मेरे मित्रों आज दिखाई देते हैं। आपने कौन से संकेत को आज महसूस किया, अपनी राय हमें बताइए। बात करते हैं बिजनेस की। देखिए बिजनेस के लिए आज का संकेत कहीं कहीं एक अच्छी उपलब्धि के संकेत दे रहा है। बिजनेस में आपका मन तो लग रहा है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा करने से हो सकता है बच रहे हो। आपको लगे कि यार आज जितना हो रहा है बस ठीक है, मैं इसमें संतुष्ट हूं, आज मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आज मुझे ज्यादा प्रयास नहीं करने। इस तरह की फीलिंग्स आज आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने मन को शांत करना है और कहना है कोई बात नहीं, जो काम हो रहा है वो तो अच्छा ही है, थोड़ा सा प्रयास और कर ले यार। क्योंकि जब बिजनेस अच्छा होता है तो दिमाग और अच्छा काम करता है, मन को शांति मिलती है। जब तक बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तब तक लगेगा कि यार कोई बात नहीं जो हो रहा है, लेकिन जब थोड़े से प्रयास आपने किए और सपोज कीजिए काम चलने लगा तो आपका मन करेगा नहीं यार थोड़ा और प्रयास कर लेते हैं। तो अपने मन को थोड़ा सा आज इस ओर आपको मोल्ड करना है। अब देखिए धन और आय की बात। आज धन के अवसर बन सकते हैं। धन के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, लेकिन साथ ही एक खिंचाव सा भी महसूस हो सकता है। क्या? और पाना है और जोड़ना है, यानी कि महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हो सकते हैं और यही से लालच की शुरुआत भी हो सकती है। अभी जो हमने व्यापार के बारे में बताया,
थोड़ा सा समझिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति संतोष को खो देता है तो हो सकता है वह गलत निर्णय ले ले। तो अगर आज आपने खुद को रोका, लालच से आप दूर रहे, तो इस तरह की परिस्थितियों से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ दुविधा हो सकती है। आपको लग सकता है कि यार मैंने सही नहीं किया। इस तरह की भावना आपके मन में बाद में आ सकती है। तो बाद में उस भावना को क्यों आने देना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या, इस तरह की कहावतों को क्यों चरितार्थ करना। पहले से ही लालच से बचिए, जिंदगी में असली अहमियत को पहचानिए, संतोष के फल को जानिए, यही तो सच्चा मार्ग होता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। आज रिश्तों में भी मेरे मित्रों कुछ मन स्थिर सा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा वैदिक ज्योतिष के अनुसार। आपको लग सकता है कि यार सामने वाला आपको पूरी तरीके से समझ नहीं रहा है, या फिर आपके मन में यह फील आ सकता है कि आप अपने सामने वाले को पूरी तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। अब रिश्ता दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे प्रेम संबंध का हो, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, कोई भी हो, चाहे संतान का हो। लेकिन मेरे मित्रों इस बात को भी सोचना बहुत जरूरी है कि कई बार समस्या सामने वाले में नहीं होती, बल्कि हमारे मन की अपेक्षाओं में भी होती है। जितनी ज्यादा हम अपेक्षाएं रखेंगे, दूसरे वाला उस अपेक्षा पर, सामने वाला उस अपेक्षा पर खरा उतरे या ना उतरे, क्या हम इस चीज को समझ सकते हैं? अब सामने वाले की कितनी अपेक्षाएं वो हमें तो नहीं पता, वो पता नहीं हमसे कितनी अपेक्षाएं लगाए बैठा है। हमें लग रहा है कि यार उसकी इच्छा है तो हम अपने मन से उसकी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो सकता है उसकी इच्छाएं हमारी सोच से बहुत ज्यादा हो, या फिर उसकी इच्छाएं जो है वो हमारी सोच से बहुत कम हो। तो इस चीज को तो हम नहीं समझ सकते ना। तो इसलिए जरूरी तो नहीं कि सामने वाला ही गलत हो, क्या पता हो सकता है हम उनको समझा ही ना पा रहे हो। तो अगर आपने अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा संतुलित किया तो स्थिति पहले से और ज्यादा बेहतर हो सकती है। देखिए बहुत गहराई से आपको समझाते हैं मेरे मित्रों, इन चीजों को समझा कीजिए और अपनी फीलिंग्स और आपके साथ क्या आपको फील हुआ, इन बातों को हमें बताया कीजिए। तो मेरे मित्रों आप बताइए, क्या आप भी आज सामने वाले से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं, या आप अपनी अपेक्षाओं को संतुलित कर रहे हैं? कौन सी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है, अपनी राय हमें दीजिए। मन की भावनाएं। आज मन आपका बार बार सोचेगा, बार बार उलझ सकता है। क्या होता है जब बहुत सारी चीजों को बार बार सोचते हैं, एक ही चीज को कई तरीके से सोचते हैं, तो मन में कई बार उलझन आती है। कई लोग हमारे पास आते हैं, अभी कुछ ही महीनों की बात है, एक व्यक्ति हमारे पास आए, उनकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी थी। उनके पिताजी भी उनके साथ में आए थे, तो वो बोल रहे थे गुरुजी ये जो हैं ये मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, हर चीज में अच्छे हैं, इनको नींद नहीं आती। मैंने कहा क्यों भाई, क्या कारण है? कहने लगे अरे गुरुजी मैं से क्या बताऊं, आपको समझा नहीं पाऊंगा। पिताजी भी बैठे हैं, वो सोचेंगे कि यार क्या कह रहा है। मैंने कहा नहीं बताओ। मैंने पिताजी को कहा 2 मिनट के लिए आप जरा बाहर जाइए। तो वो क्या बोलता है, गुरुजी मेरे अंदर ना मुझे को लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने कहा क्या? कहने लगे मैं जैसे ही लेटूंगा तो मेरे मन में, मैं सोऊंगा नहीं, मेरे मन में विचार आने लगेंगे। मैंने कहा क्या? कहने लगे मैं सोचने लगूंगा आज व्यापार में क्या हुआ, मुझे किस तरीके से और अच्छा करना चाहिए था। मैंने ये सोचा, उसके बाद मेरे मन में दूसरा विचार आ जाएगा कि यार पिताजी ने जो बात कही वो बात मैंने क्यों नहीं मानी, और अगर मानी तो उसको बहुत अच्छी तरीके से मुझे और अच्छा इंप्रूव कर सकता था। अभी ये सोच ही रहा था तो तीसरी बात मन में यह आ गई कि यार क्यों ना फिर से अपनी शिक्षा को बढ़ाया जाए। मतलब हर 2 मिनट बाद कुछ अलग अलग विचार उनके अंदर आ रहे थे, और इसी कारण वो सो नहीं पा रहे थे। नींद उनको आती थी, सोने का मन करता था, लेकिन लेटने के बाद उनको लगता था कि यार विचार आ रहे। मैंने कहा बेटा आप ना एक काम किया करो, जो रेमेडीज उनको बतानी थी वो तो बता दी, उसके अलावा मैंने उनको एक चीज बताई। उनके पिताजी को भी मैंने बताया कि भाई दिक्कत इनमें कुछ नहीं, इनको नींद इसलिए नहीं आती, इनके विचार बहुत ज्यादा है। मैंने कहा आप जब लेटो ना तो उस वक्त आप अपने मन में एक चीज सोचा करो कि मेरे को जो भी सोचना है वो मैं सुबह को सोचूंगा, अभी मेरे को निंद्रा को लेना है, अभी मेरे को आराम करना है। और मैंने कहा 2 मिनट के लिए ध्यान लगाया करो लेटने के बाद, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दो और कहो कि अब मैं जो हूँ कुछ नहीं सोचूंगा, जो भी सोचना है सुबह को सोचूंगा। आज मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया, कल को और बेहतर करूंगा। इतनी बात सोच करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है और उसके बाद आराम करना है। उसने हमारे कहने से किया। कुछ दिनों बाद उसका फोन आया, अरे गुरुजी अब मेरा धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है, अब मैं रात के वक्त ज्यादा चीजें नहीं सोच पा रहा। तो यही चीजें आपको बता रहे हैं कि बार बार सोचना, एक चीज को बार बार सोचना, बार बार विचार बदलना,
ये ठीक नहीं। अगर आपके अंदर भी ऐसा होता है मेरे मित्रों, तो इस आदत को थोड़ा सा बदलिए। हालांकि ये चंद्र के कारण भी हो सकता है, राहु के कारण भी हो सकता है, लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तब हो सकता है, चंद्रमा पाप कर्तरी दोष में हो तभी हो सकता है। ज्योतिषीय स्थिति तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ होता है हमारा मन का विश्वास। जब हम किसी चीज को सोच लेते हैं तो उसको पूर्ण करने के लिए ताकत हमें यूनिवर्स देता है मेरे मित्रों। इन्हीं चीजों को थोड़ा सा अपने जीवन में हम उतार करके जीवन में काफी चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो आज आपको बार बार सोचने से बचना है, क्योंकि यही आपके अंदर थोड़ी सी थकान पैदा कर सकता है। मनोविज्ञान कहता है ज्यादा सोचने से स्पष्टता नहीं आती, उलझन बढ़ती है। तो आज अपने मन को, अपने दिमाग को थोड़ा सा आपको आराम देना है। क्या आप भी हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? अपनी राय हमें बताइएगा। जो संतान है, संतान के लिए आज का दिन बेहतर है। आज पढ़ाई में उनका मन थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद वो कह सकते हैं मम्मी आज चलिए कहीं घूमने चलते हैं, पिताजी आज थोड़ा सा घूमने के लिए चलते हैं, या फिर आज मूवी देखने चलते हैं। यार उनका मन आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में रहेगा। उनका मन कर सकता है कहीं पर थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का मन भी आज छात्रों को कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनका ध्यान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में तो रहेगा, लेकिन हो सकता है शाम के समय में फील करें कि यार बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा घूमने चलते हैं, थोड़ा सिनेमा देख लिया जाए, कहीं थोड़ा दोस्तों के साथ गपशप कर लिया जाए। मतलब इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आज आ सकती है। जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आज काम करते समय उनका थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है, या फिर मन पूरी तरीके से उनको लग सकता है कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन आपका अनुभव आपको सही दिशा में ले जा रहा है। अगर आपने खुद को शांत रखा तो आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा पाए। घर से जो छोटा मोटा काम करते हैं, आज आपका काम करने का मन थोड़ा सा कम हो सकता है। आपको लग सकता है कि यार मेहनत के हिसाब से मुझको परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहा है। यही समय है खुद को संभालने का। अगर आपने अपनी निरंतरता बनाए रखी तो स्थितियां पहले से और ज्यादा बेहतर हो सकती है। कमेंट करके बताइए, क्या आप भी बीच में ही रुकने का सोच रहे हैं, या फिर आपके मन में आ रहा है कि और ज्यादा पहले से काम करें। महिलाओं के लिए आज अंदर से थोड़ा सा अस्थिर सा आप खुद को महसूस कर सकते हैं। उनकी भावना हो सकती है कि यार मन थोड़ा सा अंदर से भारी हो रहा है, कारण कुछ नहीं, एक अंदर की भावना हो सकती है, और ये आपकी कमजोरी नहीं वरन ये आपके मन का संकेत है। ये कहता है कि आपको खुद को समय देना चाहिए, आपको खुद से थोड़ी सी बातें करनी चाहिए, आप अपने लिए और क्या बेटर कर सकते हैं इस बारे में आपको सोचना चाहिए। सबका करते करते क्या आप अपना ध्यान बहुत कम रख रही हैं? अगर ऐसा है तो अपनी राय बताइए और थोड़ा सा अपने ऊपर पहले से ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही नवग्रहों का संकेत आज महिलाओं के लिए होने के संकेत देता है। अब दूसरी बात, क्या करें? अपने मन को शांत रखें, खुद को थोड़ा समय दें, संतुलन बनाए रखें, और कोई भी जरूरी निर्णय आज लेना है तो उसको टाल दें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, लालच में न आए, खुद को कमजोर न समझें, हर बात को ज्यादा न सोचें। आज का दिन आपको यह सिखाना आया है कि मन की जो बेचैनी होती है वो बेकार नहीं होती। वह आपको कुछ सिखाना चाहती है, वह आपको कुछ दिखाना चाहती है। अगर आज अपने मन को समझ लिया तो आप खुद को समझ पाएंगे। तो जब इंसान खुद को समझ लेता है तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। इसलिए आज खुद से भागे मत, खुद को सुनिए, क्योंकि यही आपको आगे ले जाने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, आज सूर्य नारायण के मंदिर में जाइए और लाल रंग की दाल भगवान सूर्य नारायण को अर्पित कीजिए। सूर्य मंदिर आपके क्षेत्र में नहीं है तो श्री हरि भगवान विष्णु को लाल रंग की दाल अर्पित कर सकते हैं, या फिर बेसन के लड्डू भी उनको अर्पित कर सकते हैं। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।